मैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद बढ़ालगंज गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पैर में बहुत सीवियर पेन हो रहा था। बैक से लो बैक लेकर नीचे तक जो है दर्द होता था। सीवियरिटी इतनी हो गई थी कि पैर उठाना भी मुश्किल, मूव करना भी मुश्किल हो गया था, फुट ड्रॉप हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर श्वेताब वर्मा के बारे में सुना ये कि मेदांता हॉस्पिटल में हैं। फिर हमने इनसे कंसल्ट किया। इन्होंने कहा कि इसका फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो गई है। तो उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। पहले दिन ऑपरेशन के तुरंत बाद से हमारे पैर में मूवमेंट सही हो गया और पेन एकदम सबसाइड हो गया। यहाँ के लोगों के उनकी जो स्टाफ थे उनका जो है रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। बेहतरीन उन्होंने खिदमत की हमारी। हम इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। मैं डॉक्टर फुज़ैल अहमद, मैं बढ़ालगंज गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद का बेटा हूँ और इनको बहुत ही सीवियर लंबोशियाटिक पेन था, उसके लिए हम यहाँ पे आए और सर ने एक नॉवल मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर करा। नेक्स्ट डे से वॉक करना शुरू कर दिया मेरे डैड ने और उसके बाद रिकवरी काफ़ी स्पीडी रिकवरी थी। 85% पेन पहले दिन ही सबसाइड हो गया और उसके बाद फिज़ियोथेरेपी से बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो गई धीरे धीरे। स्टाफ का रवैया और बाकी हॉस्पिटल में कन्वीनियंस भी बहुत था। हम 2 लोग ही थे अटेंडर साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारी चीज़ें बहुत काफ़ी स्मूथली रन की इस हॉस्पिटल में। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्वेताब सर एंड एवरीबडी एल्स एट मेदांता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब वर्मा है। मैं मेदांता अस्पताल लखनऊ में कार्यरत स्पाइन सर्जन हूँ। आजकल के ज़माने में स्पाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और साथ साथ लोगों के मन में जो वहम, जो डर, जो भ्रांतियाँ हैं स्पाइन सर्जरी को लेकर के, वो भी कई सारी हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे एक पेशेंट हमारे पास आए थे, डॉक्टर फैयाज़ अहमद। इन्हें स्पाइन में नसों पे दबाव था, जिसे अपनी भाषा में हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। फलस्वरूप उनके पैरों में अत्यधिक झंझनाहट थी, चलने फिरने में बहुत मुश्किल थी और बायां पैर उनका कमज़ोर पड़ गया था, जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं। फिर ये हमारे पास आए, हमने इनके स्कैन्स किए और हमें कंफर्म हुआ कि इनको लंबर L4, L5 और L5, S1 पे नसों पे दबाव है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मतलब होता है कमर में नसों पे दबाव। जो हमारे कमर के अंदर जो नसें होती हैं उनके लिए जो स्पेस, जो जगह होती है, अगर वो टाइट हो जाए तो उससे हम कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। अंदर मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो वो स्पेस जो नसों के लिए होता है वो कम हो जाता है। नतीजा क्या है? पैरों में करंट दौड़ना शुरू हो जाता है, झुंझुनाहट, सुनपन और कई केसेस में पैरों में कमज़ोरी आती है। तो अब हम जो सर्जरी नहीं कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ओलिफ सर्जरी, OLIF, जिसमें हम पीछे से ऑपरेशन ना करके हम साइड से ऑपरेट करते हैं। पेट से पहले यहाँ पे ऑपरेट करते हैं और हम दोनों हड्डी के बीच में एक बड़ा सा मेटालिक स्पेसर एक लगा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पीछे जो नसें हैं उनके लिए स्पेस बढ़ जाता है और फलस्वरूप करंट वापस दौड़ना शुरू होता है और पैरों में आराम मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा है कि पीछे मांसपेशियों में ज़रा भी कोई चीरफाड़ नहीं होती और पेशेंट को रिकवरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि सर्जरी के तुरंत 1 दिन के अंदर उनके पैरों में जो झंझनाहट थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। साथ साथ आज 2 महीने बाद इनके पैरों में जो कमज़ोरी आ गई थी, जो फुट ड्रॉप था, अब वो कम्प्लीटली रिकवर कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पाइन सर्जरी नहीं करानी चाहिए, बहुत रिस्क है, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएंगे। ऐसे कई सारे और गलत धारणाएं हैं जो कि अब पूर्व की बातें हैं। वास्तविकता में अब जब से हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की टेक्निक्स आ गई हैं तब सर्जरी करना और भी सेफ हो गया है। और मेदांता अस्पताल लखनऊ में ये सारी टेक्निक्स हम बहुत रेगुलरली कर रहे हैं और ऐसे तमाम पेशेंट्स की फीडबैक हमें इस बात से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पेशेंट्स को रियली फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पैरों में भी दर्द, झंझनाहट है, चलने में तकलीफ हो रही है, तो अपने लक्षणों को आप इग्नोर ना करें, अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और उसका प्रॉम्प्ट इलाज कराएं। नमस्कार।